मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरनेट की सुस्त रवि के बायस मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान और मईशत पर मनफी असरात पड़ रहे हैं, जबकि IT मिनिस्टर का कहना है कि एक्स की बंदिश का मतलब इजहार राय पर पाबंदी नहीं। इतने अव्वल तो राय कोई नहीं है इस मुल्क के, बाकी इजहार राय, और ये इजहार राय पे पाबंदी के फ़ायदे भी बड़े होते हैं। फैज़ साहब की सारी शायरी है, सुभान अल्लाह, अगर ये इस तरह की ना होती तो फिर उस तरह की शायरी भी जन्म नहीं लेती। इसके फ़ायदे भी होते हैं, करके देख लो। इस दुनिया में तो खैर मुमकिन ही नहीं रह गया। ये मुझे बताओ, ये IT की जो मिनिस्टर है, ये ख्वाजा आसिफ की फैमिली से तो ताल्लुक़ नहीं रखती। हाँ जी, ख्वाजा खुजा लगा हुआ है नाम के साथ, को पता नहीं। ठीक है, वैसे इसका जवाब सादा है भाई। कैसा मुल्क कहेंगे? मुल्क को अरबों का। अच्छा, कैसा मुल्क? कौन सा मुल्क? कैसी मईशत? कैसे मनफी असरात? कोई चीज़ बता दो मुझे जिसमें मनफी असरात ना हों। तो ये आपका तो वो हवाबाजी का, ये जेड़ा भी मिनिस्टर सी, वो अपने पायलट से बारे जी कहता सी, ये ना देते वो लाइसेंस ही सारे नकली ने, 2 नंबर ने, PIA की शोहरत को जिसने एक स्टेटमेंट ने बर्बाद कर दिया। और तुम्हारा कि कौन सी चीज़ है जिसपे मनफी असरात नहीं है? मुझे सिर्फ इतना बता दो। जिनका मुल्क है असल में, देखो ना, जिन्होंने बेचना होता है वो अवाम को बेच बूझ लेते हैं। अदरवाइज की केड़े अवाम मईशत, तुम जिनका असल में मुल्क है मौजें कर रहे हैं। उनके एक नहीं कई पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अंदर उनके कई पाकिस्तान है, बैरूने पाकिस्तान उनके कई पाकिस्तान है। और ये वो लोग हैं जिनकी बैरूने मुल्क जायदादों की रजिस्ट्रियां या कागजात वो मनों में होंगे। जायदादें बाहर, औलादें बाहर, मौजें कर रहे हैं। हर दिन है ईद का दिन, हर शब बरात, सुभान अल्लाह। तो उनका नेट, यानी नेटवर्थ उनकी, वो तो स्लो नहीं है, वो तो सर में खा रही है। वो अवाम को इसी काम के लिए रखा हुआ है। मुझे तो बातों का मैं देखूँ कि मैंने सुना एक ज़माने में, मैं एडिटर था उसका सदाकत का रोज़नामा का, तो मैंने एक लड़के को, बड़ी देर से मिला नहीं, बहुत कमाल का लड़का था, तो मैंने उसको फ़कीरों में घुसा दिया। वो 6-8 महीने रहा। उसने जो रिपोर्ट दी, हमारी दुनिया के पैरेलल गदागरों की एक दुनिया है। मैं बता नहीं सकता कैमरे के सामने कि वो क्या है। पिछले दिनों किसी, पता नहीं, एक गदागर की शादी का आपने खबरें पढ़ी होंगी। कमाल है, उनकी हर चीज जाती है, इसमें हर चीज उनकी अपनी ही एक पैरेलल दुनिया है। अच्छा, तो अब बाजार क्या है देखने को? बड़े जी आज तो फिर मस्कीन फलाना टमकाना। तो उन्होंने रेडियो में जो अपाहज माजूर डाले होते हैं। ये पाकिस्तान के अवाम जो हैं, ये 7 स्टार गदागरों के लिए वही लोग हैं जिनको दिखा के इन्होंने फिर पर्चे उतारने होते हैं, री रोल कराने होते हैं, कर रहे आप मौजा सूटा ये वो, अपना काम फिट है। तो अगर मुल्क में इस तरह का सूरत हाल ना हो तो क्या दिखा के कर्जा मांगेंगे? जिस तरह माजूर दिखा के कर्जा मांगते हैं। बच्चे को ड्रग कर दिया, थोड़ी सी अफ्यून चटा दी, बच्चा यूं निढाल पड़ा है, वो आगे करती है गाड़ी वाला 5, 10, 100, 50 निकाल के दे देता है, ख़त्म। ये इधर है माशाल्लाह। हसन साहब, आगे चलते हैं। अखबारी खबर के मुताबिक गुज़श्ता दिनों शेखुपुरा में इंतहाई शर्मनाक वाक़या पेश आया। निजी स्कूल का प्रिंसिपल कमसिन तालिबात और ख़वातीन टीचर्स को अपने ऑफिस में कई माह तक ज़्यादती का निशाना बनाता रहा। वीडियो बनाकर बैरून मुल्क फ़रोख्त करने का भी इंकशाफ हुआ है। अरे देखें बात, मेरे लिए तो ये खबर नहीं है। हर दूसरे दिन, हर रोज़, और जिनकी खबर ही नहीं बनती वो पता नहीं कितनी बड़ी तादाद होगी। इसमें नई चीज़ मुझे जो लगी है, इसमें जो नयापन है कि उनकी वीडियोस बना के बैरून मुल्क फ़रोख्त करता था। अब ये मनहूस, ये मरदूद, ये जानवर क्या करता था? वो अपनी माओ बहनों बेटियों की तस्वीरें बना के, कहीं देखो ना, हमारे यहाँ इसी तरह के जवाब होते हैं।
अखलाकी दिवालियापन इस मुल्क का सबसे बड़ा बेशक मसला है। किसी बदअखलाक को इस बात की समझ नहीं आती। इक्तिसादी ये फलाने टमकाने तो दिवाली ये कोई चीज़ें नहीं हैं। हिंदुओं तो में एक ज़माने में होता था कि बड़े से बड़ा सेठ वो होता है जो पता नहीं 2 बार 3 बार दिवालिया हुआ हो। सब कुछ हो जाता है ज़िंदगी में। बेहयाई, बेगैरती और बद अखलाकी। मैं अखलाकी का लफ्ज़, अखलाकी दिवालियेपन का मुहतात होकर इस्तेमाल करता हूँ। उसका कोई इलाज नहीं है। मदरसों से लेके स्कूलों तक, स्कूलों से लेके कॉलेजों तक यही खबरें हैं। तो इसमें क्या है? ये जो मकरू था, ये पता नहीं इसको किसी औरत ने जाना था, किसी दरख्त पे उगा था। ये जो कमसिन तालिबात, ख़वातीन, टीचर्स, ये मकरू तरीन आदमी। वेरी अनफॉर्चुनेट। और अब एक शेर, एक कहानी के सिलसिले का आज का शेर और उसकी कहानी सुना दे। मैं बड़ा तारीखी साहब को बताता हूँ। मेरा एक शेर है, लिपटा हुआ बदन से यूं लफ्ज़ों का जाल था, हिंसों का खेल खेलते रहना मुहाल था। जब मैं जेलें शेलें फारग होके दफ्तर का भी किराया चढ़ गया, घर का भी किराया चढ़ गया, ये वो पहली बार मकरूज हुआ। एंड देन आई लेफ्ट द कंट्री। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान छोड़ दिया और यकदम खुशहाली रियालों में। आई वॉज ओनली 30 जब मैंने पहला घर बनाया। कैसा है? लेकिन हुआ क्या, 1.5-2 साल के बाद मैनू मरोड़ उठने शुरू हो गए। मरोड़ के दे पाकिस्तान दे, मरोड़ के दे लिखन पढ़न दे। मैं था मार्केटिंग मैनेजर वहाँ। लिपटा हुआ बदन से यूं लफ्ज़ों का जाल था, हिंसों का खेल खेलते रहना मुहाल था। महमूद शाम साहब का एक पर्चा होता था मयार, उसके लिए मैं वहाँ से डायरी भेजा करता था ताकि मेरा लिखने पढ़ने से राब्ता रहे। बस आज का यही शेर। ज़बरदस्त है साहब, बहुत खूब। हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कौमी एहतसाब ब्यूरो को अपने साबिक डीजी नैब लाहौर सलीम शहजाद के खिलाफ मिसकंडक्ट पर इंक्वायरी में उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया है। क्या कहेंगे इस पे? नहीं, इस पे कहना क्या है, लेकिन मैंने जब अखबार में पढ़ा तो मुझे बड़ी शर्म आई, बहुत शर्म आई। मेरी उनके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है, वो लायलपुर के रहने वाले हैं। आई नो द फैमिली। हर ख़ानदान का एक इमेज होता है। एक ये मेजर सलीम शहजाद टांग की इन्होंने कुर्बानी दी, फौजी थे। ये सारे का सारा, ये अकेला सलीम शहजाद इनकी मैं बात नहीं कर रहा। ये दरवेशों का ख़ानदान है। दरवेश कहते हैं वैसे हमारे दरवेश। तो मुझे सही लफ्ज़ बोलते हुए भी शर्म आती है कि वो लोग पता नहीं लोग क्या कहेंगे ये क्या कह रहा है। ये दरवेशों का ख़ानदान है। अकेले सलीम शहजाद नहीं, इनकी बेगम, बच्चे, फैमिली। अब पिछले दिनों ये अंदाज़ा लगाओ यार, ये इनके वालिद अल्लाह बख्शे उनकी डेथ हुई। मैं ताज़ियत के लिए गया तो आगे साद रफ़ीक भी बैठे थे, वो इनके कैदी रहे हैं, मेरे पड़ोसी रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि जो मेरे साथ वाले वो जो राइट ऑपोजिट जो कॉर्नर हाउस है कि उसके साथ वाला घर में कौन रहता, मुझे क्या पता। ये जब डीजी नैब होके आए तो वो नैब का घर है, किसी का कॉन्फिस्केट किया हुआ क्या, मैं तफसील नहीं पता। ये वहाँ आए, मुझे तो नहीं पता था। मैं देखता था वहाँ कोई 1-2 कुछ चौकीदार वगैरह ये वो सारा, तो और मुझे नहीं पता था। इनके यहाँ शिफ्ट होने के कोई मेरा ख्याल हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ही अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी शी पास्ट हुए, तो ये मिलने आए। तो लायलपुर का उनको पता था मैं लायलपुर से हूँ, मेरे लिए वो है। तो मैंने कहा अच्छा फलां फैमिली है वो सारा। इंतहाई दरवेश। मैंने कहा ना अभी जब इनके वालिद की डेथ हुई है, जाओ जाके बेशर्मो घर देखो उस आदमी का। मैं कुछ लोग जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ज़िंदगी में, मैं उनको ना मैं प्यार से शरारत से मैं कहता हूँ परकटे फरिश्ते। ये उनमें से एक आदमी है, गॉड फेयरिंग बंदा बहुत ज़्यादा। यानी जो इस बंदे की तहवील में कैद में रहे वो भी वालिद की ताज़ियत में, उन्हें क्या लेना देना। सोचते नहीं हम लोग, मुंतकिम लोग, घटिया लोग, ना किसी का ख़ानदान देखते हैं, ना आगा पीछा देखते हैं, ना किसी का ओवरऑल जो प्रोफाइल होता है वो देखते हैं। ये बहुत अच्छा किया।
कि वो तादीबी कार्रवाई से उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये उन्होंने भला किया, अपने साथ किया। ही इज एक्सेप्शनली बहुत गॉड फेयरिंग आदमी, बहुत ज्यादा। और पूरी फैमिली, बेगम उनकी, बच्चे उनके, ये वो सारा, वो तो बिल्कुल ही और रंग में रंगे हुए लोग हैं। चलो, बहुत अच्छी बात।